नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो यूनिट है वो हमारा पेपर 1 का है, डाटा इंटरप्रिटेशन का। ओके, आप सभी को पता है कि मैं हर रोज़ डाटा इंटरप्रिटेशन के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे डेली वीडियो बनाकर शेयर करती हूँ आप लोगों के सामने। ओके, चलिए आज देखने वाले हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों, मैंने सबसे पहले आपको बताया है कि सबसे पहले यहाँ पर जो सूचना दी जाती है उसे अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लेनी चाहिए, फिर जाकर आपको क्वेश्चन की ओर चलना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर सूचना दी गई है कि निम्नलिखित तालिका पर विचार कीजिए जो एक विशेष दिन पर सिनेमाघर ए और सिनेमाघर बी में 5 फिल्मों PQRS के टिकटों की कुल संख्या की बिक्री दर्शाती है। ओके, इस तालिका के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कुछ पर डे जो फिल्म होते हैं वो फिल्म की टिकटों की जो बिक्री हुई है उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, यानी कोई एक दिन पे ये यहाँ पर जो भी सिनेमाघर है उस सिनेमाघर में 2 सिनेमाघर है ए और बी। ओके, और उसमें दिखाई जाने वाली जो फिल्में हैं PQRS और T। ओके, ये पांचों फिल्म यहाँ पर ये उस दिन दिखाई जाने वाली थी। ओके, उस दिन दिखाई गई और फिर उस दिन जो भी टिकट बिका है उस टिकट की यहाँ पर संख्या दी गई है। ओके, जो ये देख रहे हैं ना, ये टिकट की संख्याएं दी गई। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सिनेमाघर बी पर फिल्म पी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या का अनुपात सिनेमाघर बी पर फिल्म क्यू की बिक्री की गई टिकटों की तुलना में कितना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपको अनुपात पूछा गया है, यानी कि आपको क्या पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है। क्या पूछा गया है? रेशियो पूछा गया है। ओके, तो आपको यहाँ पर रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है? तो देखिए सिनेमाघर बी की ओर जाना है, तो यहाँ पर ये रहा सिनेमाघर बी। ओके, और यहाँ पर भी सिनेमाघर बी ही पूछा है, तो वो हमें यहीं पर ही देखना है। ओके, अब देखिए किसका किसका अनुपात होगा, तो फिल्म पी और फिल्म क्यू। तो यहाँ पर देखिए फिल्म पी में कितने हैं, तो 300 है। ओके, अब जब रेशियो निकालते हैं तब मैंने आपको बताया था किस तरीके का होगा, जो 2 संख्याएं होगी उसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे। मान लीजिए यहाँ पर P और Q दोनों का बताया ना, तो P/Q इस तरीके से लिख सकते हो, या तो फिर आप किस तरीके से लिख सकोगे, P/Q। ओके, इस तरीके से यहाँ Q। ओके, चलिए इस तरीके से। अब देखिए इसकी जो भी कीमत लग रही है वो लगा लीजिए। यहाँ पर P में कितने हैं, 300 है, तो हम यहाँ पर 300 लिखते हैं। ओके, और फिर यहाँ पर जो Q दिया है तो ये Q है, Q में कितनी है, तो 400 है, यहाँ पर हमने लिख दिए 400। अब क्या करना है, इसके भाग जितने कटते हैं तो काट दीजिए। यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर मिल रहा है 3/4। ओके, इस तरीके का अगर आंसर दिया है तो आपको इस तरीके से लगाना, और इस तरीके का दिया है तो इस तरीके। रेशियो ऑलवेज इसी तरीके से लिखा जाता है। ओके, तो 3/4 ये आपका आंसर बन गया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए, ओके, सिनेमाघर ए पर कुल मिलाकर सभी फिल्मों की बिक्री की गई टिकटों की कुल संख्या और सिनेमाघर बी पर कुल मिलाकर सभी फिल्मों की बिक्री की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस निकालने को कहा है। किसका डिफरेंस निकालने को कहा है, तो सिनेमा ए है, सिनेमाघर जो ए है उसमें जो भी टिकटें सारी बिकी हुई थी उस टिकटों का, और जो सिनेमाघर बी है यानी कि ये बी है और उसमें जो भी टिकटें बिकी गई थी उन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस निकालना है। यानी कि ये इसका पहले योग करना है, फिर इसका योग करना है, फिर दोनों के बीच में क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम इन दोनों का योग कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले ए का योग करते हैं, कितना मिलता है, 200 प्लस 350 प्लस 250 प्लस 300 प्लस 400। ओके, ये आपको यहाँ पर इसका योग करना है, यहाँ पर बी का भी योग करना पड़ेगा आपको।
तो 300 प्लस 400 प्लस 350 प्लस 350 प्लस यहाँ पर लिख देती हूँ 250। ओके, तो अब चलिए लगाते हैं, इनका योग कर लेते हैं पहले। तो देखिए 200 300 500 550 550 और 50 600 600 200 800 800 300 1100 1100 400 कितना होगा 1500। ओके, तो यहाँ पर आपका टोटल बनता है 1500। अब देखिए बी का टोटल लगाते हैं तो 400 300 700 700 300 1000 1000 1000 300 1300 और फिर ये 50 50 ऐड हो जाएगी तो 100 हो जाएगी। तो 1300 1400 1400 फिर 200 1650। ओके, यहाँ पर हमारा आंसर मिलता है 1650। ओके, अब देखिए क्या करना है, अभी हमें अंतर निकालना बाकी। ये तो हमने सिर्फ क्या किया, टोटल किया, यानी कि जो भी कुल टिकट बिकी थी उसकी संख्या को हमने निकाला। ये ए वाले की है और ये बी वाले की। अब देखिए अंतर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में से आपको छोटी संख्या क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी होगी। तो हमारी बड़ी संख्या 1650 और यहाँ पर एक ही कितनी है तो 1500। के, तो चलिए इनका योग इनका माइनस करते हैं, अंतर निकालते। 0 में से 0 जाएगा तो 0, 5 में से 0 जाएगा तो 5 और 6 में से 5 जाए तो 1 और यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो यहाँ पर हमारा आंसर दोस्तों कितना बना, 150, यानी कि अंतर कितना निकल रहा है हमारा 150। ओके, तो ये हमारा आंसर है, आंसर 150। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों सिनेमा घरों ए और बी को मिलाकर फिल्म क्यू और फिल्म आर की बिक्री की गई टिकटों की कुल संख्या कितनी है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सिनेमा घर ए और सिनेमा घर बी दोनों को मिलाकर फिल्म क्यू और आर। तो आपको फिल्म क्यू क्या है, यहाँ पर ये दोनों की फिल्म क्यू है और फिल्म आर, तो यहाँ पर ये देखिए फिल्म आर। ओके, तो इन टिकटों का कुल संख्या आपको निकालना है, यानी कि आपको क्यू और आर की टिकटें निकालनी है कि टोटल कितनी होती है दोनों सिनेमा घर की। ओके, तो सबसे पहले हम क्यू का सम करते हैं। तो 350 यहाँ पर ले लेते क्यू का सम। ओके, 350 प्लस 400 कितना होगा, प्लस 400 तो कितने हो गए 750। ओके, चलिए अब देखते हैं आर के, हमें आर के पूछे गए ना, तो आर के चलिए आर के कितने होते, 250 प्लस 350 250 प्लस 350, यानी कि टोटल कितने बने हमारे 500 600 बने। ओके, अब देखिए अभी कुल संख्या निकालनी है इन दोनों की, तो इसका और इसका जोड़ कर लीजिए। 750 प्लस 600 कितना हुआ दोस्तों, तो 6 6 12 1350 कितना हुआ 1350। ये बन गया आपका आंसर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिनेमा घर बी पर फिल्म टी और एस की कुल मिलाकर बिक्री की गई टिकटों की औसत संख्या कितनी है। अब देखिए सिनेमा घर बी की ओर जाना है, फिल्म टी और एस देखना है हमें, तो फिल्म टी और एस सिनेमा घर बी में कहाँ पर, यहाँ पर है। अब देखिए उनकी मिलाकर कुल मिलाकर बिक्री की गई टिकट, तो इन दोनों की हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। ओके, तो एस एंड टी की टोटल कितनी हो रही है, तो 350 प्लस 250। ओके, तो इस इक्वल टू कितने होंगे, 300 200 500 600 हो गए। ओके, अब देखिए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसका भी औसत निकालना है, तो देखिए औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि जो भी संख्या होती है उनके जो परिणाम होते, प्राप्तांक होते, उनकी क्या करना होगा, सम करना होगा। ओके, यानी कि 350 प्लस 250 और उसे किससे भागना होगा, जितनी भी परिणामों की टोटल संख्या होगी उससे, यानी कि यहाँ पर 2 है। ओके, क्यू और सॉरी एस और टी ये 2 है, तो हम इसे 2 से भाग करेंगे। ओके, तो 600 को आप 2 से भाग कर दीजिए तो कितना मिलेगा दोस्तों, 3 2 6। ओके, तो आपको यहाँ पर आंसर मिल रहा है 300। ओके, इजी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमा घर ए पर फिल्म टी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या का प्रतिशत सिनेमा घर ए फिल्म
पी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या की तुलना में कितना था। देखिए यहाँ पर प्रतिशत अब पूछा गया है किसका किसका, तो सिनेमाघर ए के टी और पी। तो देखिए यहाँ पर टी कहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर पी है। ओके, तो इन दोनों की जो संख्या है उसकी तुलना में कितना था, परसेंटेज कितना था, ये पूछा गया। ओके, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आप लिख लीजिए कि सिनेमाघर पी का कितना है, पी का है 200। ओके, ये और टी का कितना है, तो टी का है आपका 400 है। ओके, अब देखिए परसेंटेज जब निकालना है तो आपको ये देखना था, मैंने आपको क्या बताया था कि कौन सी किसके साथ तुलना की गई है। तो यहाँ पर देखिए फिर से सेंटेंस पढ़े, सिनेमाघर ए पर फिल्म टी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या का प्रतिशत सिनेमाघर ए फिल्म पी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या की तुलना में, जहाँ पर तुलना शब्द हो या फिर जहाँ पर का या से लगा हो उस संख्या को आपको देखनी है। यहाँ पर तुलना की गई, किसके साथ तुलना की गई, तो यहाँ पर ए की तुलना में यहाँ पर टी की संख्या आपको पूछी गई है, पी की तुलना में टी के प्रतिशत पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, जिसकी तुलना में पूछा गया है ना, तो उस संख्या को रख दो नीचे। तो टी की तुलना में पूछा गया है ना आपको, पी की तुलना में पूछा गया है। ओके, तो पी की तुलना में आपको पूछा गया है, तो पी की संख्या कितनी है, 200 है, 200 को लगा लो नीचे। ओके, और यहाँ पर टी के बारे में पूछा गया, तो टी में आपको क्या है, 400 है, तो ऊपर लगा लो 400। फिर हमें प्रतिशत में लाना है, कितना है या कितना था ये पूछा है आपको, वृद्धि हुई कमी हुई ऐसा नहीं पूछा है, कितना था ये पूछा है ना, तो उसे 100 से गुना कर दो। जब परसेंटेज में लाना है तो उसे आपको 100 से गुना करना होगा। ओके, चलिए जितने कटते हैं काट दीजिए। यहाँ पर 0 0 कट गए, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गए, 2 दूनी 4। ओके, तो यहाँ पर अब कितने बचे, 2, और यहाँ पर 100, तो 2 इंटू 100 कितने होंगे, 200। तो यहाँ पर कितने प्रतिशत हुए, 200% हुए। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए दोस्तों, ये थे हमारे आज की जो क्विज हमने कराई थी शाम को 7:30 बजे, उसी क्विज के ये क्वेश्चन थे, और सभी स्टूडेंट ने कहा था कि मैम इसका वीडियो बना दो, इसलिए इसका वीडियो बना दिया है। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आंसर आया था। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सबसे पहले सबको रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलिए थैंक यू।